नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके महाकुंभ पे। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन के सीरीज में हम लोगों ने जो है 300 क्वेश्चन जो है देख चुके हैं। अब 300 से 400 देखेंगे, तो देर न करते हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं बिना रुके। तो ये KVS लाइब्रेरियन के लिए जो है स्पेशली क्वेश्चन जो है तैयार किया है, और जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक ये कंटिन्यू वीडियो आपको 100 क्वेश्चन के रूप में आपको मिलता रहेगा। तो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज 301 से लेके 400 तक। तो पहला क्वेश्चन है, आइसोरिड नामक आर्टिकल प्रथम बार कब प्रकाशित किया गया? 1980 में। 302, आइसोरिड नामक आर्टिकल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये सी हेल्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 303, यूनेस्को ने क्षेत्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब की थी? तो 1959 में की थी। 304, क्षेत्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो यूनेस्को ने किया था। अगला प्रश्न है 305, मेडलिन सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो यूनेस्को ने की थी। 306, यूनेस्को ने मेडलिन सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब किया था? तो 1954 में। अगला प्रश्न है 307, बुक कूपन पद्धति की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो यूनेस्को के द्वारा। 308, यूनेस्को ने कितने पृष्ठों वाले गैर आवासीय प्रकाशन को ग्रंथ के रूप में परिभाषित किया? तो 49 या उससे अधिक के पृष्ठों को, उससे कम को पम्पलेट कहा गया था। 309, नेटिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में। 310, नेटिस की स्थापना किसने की थी? तो यूनेस्को ने किया था। अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट का पूरा नाम क्या है? तो यूनिसिस्ट का पूरा नाम जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल का इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आगे देखते हैं 312, यूनिसिस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम है। 313, यूनिसिस्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न है 314, यूनेस्को ने यूनिसिस्ट को स्थापित करने के लिए किस एजेंसी के साथ सहयोग किया था? ICSU के साथ। अगला प्रश्न 315, यूनेस्को के द्वारा PGI की स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में। 316, PGI का पूरा नाम क्या है? तो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है 317, यूनिसिस्ट यूनेस्को का एक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है 318, यूनिसिस्ट सेकेंड का आयोजन कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। 319, यूनिसिस्ट सेकेंड का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था। अगला प्रश्न, यूनेस्को का डाटाबेस किसे कहा जाता है? तो DARE को कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 321, DARE का संबंध किसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो ये सोशल साइंस के जानकारी उपलब्ध कराता है। 322, IFAP का पूरा नाम क्या है? तो इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम है। आगे देखते हैं 323, IFAP की जो है शुरुआत किसने की थी? तो यूनेस्को ने किया था। 324, IFAP की शुरुआत यूनेस्को ने कब की थी? तो 2001 में की थी। 325, IFAP किस प्रकार का एक कार्यक्रम है? तो अंतर सरकारी कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, ये दो क्वेश्चन एक साथ ही हो नहीं, ठीक है। 326, यूनेस्को के किन दो विभागों को मिलाकर 1976 में PGI की स्थापना की गई थी? तो सूचना विभाग और प्रलेखन विभाग को मिलाकर जो है PGI की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 327, भारत में कौन सी सलाहकार समिति यूनिसिस्ट की राष्ट्रीय समिति के रूप में कार्य कर रही है? तो निषाद। अगला प्रश्न है 328, यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर की अवधि क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है
329 यूनेस्को के किन्हीं 4 प्रकाशनों के नाम लिखिए। तो यूनिसिस्ट के जो है 4 प्रकाशन हैं वो देख लेते हैं। यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर, दूसरा है इन्फॉर्मेटिक है, तीसरा है ट्रांसलेनियम, चौथा है यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन। 330 है निसात, NISSAT। निसात का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। 331 निसात को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो DSIR के द्वारा लॉन्च किया गया था। 332 DSIR का पूरा नाम क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आगे देखते हैं। 333 औपचारिक रूप से निसात की शुरुआत कब हुई थी? तो 1977 में। 334 निसात की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। 335 निसात की स्थापना के लिए यूनेस्को समिति की रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? तो पीटर लेजर ने किया था। अगला प्रश्न है 336 निसात कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। 337 निसात में भारतीय संस्थानों में वितरण के लिए यूनेस्को से कौन कौन से सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण किया था? तो पहला CDS IS का और दूसरा IDAMS का। अगला प्रश्न है निसात न्यूज़लेटर की शुरुआत किसने की थी? तो निसात ने ही की थी। अगला प्रश्न है निसात न्यूज़लेटर की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है निसात न्यूज़लेटर को निलंबन यानी कि कब बंद कर दिया गया? तो ये 2002 को। 341 इफ्ला का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन है। अगला प्रश्न है 342 इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 1927 को हुई थी। 343 इफ्ला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्कॉटलैंड में हुई थी। 344 यूनाइटेड किंगडम की लाइब्रेरी एसोसिएशन की 50वीं बैठक के अवसर पर किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो इफ्ला की हुई थी। अगला प्रश्न है 345 इफ्ला के नाम में इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। 346 इफ्ला का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रॉयल लाइब्रेरी नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है इफ्ला का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आइजक कोली। 348 वर्तमान 2022। ये मैं सब आपको एक बार जो है एक ही वीडियो में ये सब बना दूंगा, मैं पहले भी बोला हूँ। ये 2022 का है। मैं इफ्ला के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टन मैकेंजी हैं। अगला प्रश्न है 349 इफ्ला का वर्तमान 2020 में सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो गेरल्ड लेटनर है। अगला प्रश्न है इफ्ला है, ये टाइपिंग मिस्टेक है ज़रा। इफ्ला की किस प्रकार की पुस्तकालय संघ है? किस प्रकार का है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ है। 351 इफ्ला किस का एक भाग है? तो ICBS का भाग है। 352 सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किसने दिया था? ये केंद्रीय विद्यालय का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो इफ्ला ने। अगला प्रश्न है पब्लिक लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो इफ्ला के द्वारा जो है दिया जाता है। अगला प्रश्न है 354 इफ्ला के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों का दिन मनाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है IAP का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम है। 356 IAP को किसने लॉन्च किया था? तो इफ्ला ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न देखते हैं IAP को इफ्ला ने कब लॉन्च किया था? तो 2016 में जो है लॉन्च किया था। 358 है इफ्ला के द्वारा UDT को कब प्रकाशित किया गया? तो ये 1981 में। अगला प्रश्न है इफ्ला के द्वारा UAP की शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। आगे देखते हैं
इफ्ला के द्वारा यूएपी को कब प्रकाशित किया गया? तो 1982 में। अगला प्रश्न है, इफ्ला के द्वारा यूबीसी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 में। अगला प्रश्न है, इफ्ला के द्वारा यूबीसी को कब प्रकाशित किया गया? तो 1983 को। अगला प्रश्न है, यूडीटी का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल डेटा फ्लो और दूरसंचार। अगला प्रश्न है 364, यूएपी का पूरा नाम क्या है? तो प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता। अगला प्रश्न है, यूबीसी का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल ग्रंथ सूची नियंत्रण। अगला प्रश्न है, पीएसी का पूरा नाम क्या है? तो संरक्षण और संरक्षण। अगला प्रश्न है, एएलपी का पूरा नाम क्या है? तो एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, एएलपी का पूरा नाम क्या है? एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, एएलपी प्रोग्राम किसने शुरू किया था? तो इफ्ला ने किया था। 370, एएलपी प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो 1984 में। 371, इफ्ला के एएलपी प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है? तो लाइब्रेरियनशिप के एडवांसमेंट के रूप में। अगला प्रश्न है 372, इफ्ला जनरल कौन प्रकाशित करता है? तो इफ्ला करता है। अगला प्रश्न है 373, इफ्ला जनरल की जो है शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में। 374 है, इफ्ला जनरल को किस पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो सागी पब्लिकेशन द्वारा किया जाता है। इफ्ला जनरल का एडिटर कौन है? तो स्टीव विट है। अगला प्रश्न है, इफ्ला डायरेक्टरी को कौन प्रकाशित करता है? तो इफ्ला करता है। 377, इफ्ला डायरेक्टरी की आवधिकता क्या है? तो ये अर्धवार्षिक है। अगला प्रश्न है 378, इफ्ला एनुअल की अवधि क्या है? तो वार्षिक है। अगला प्रश्न है, इफ्ला लाइब्रेरी कब लॉन्च हुई थी? 2013 में लॉन्च हुई थी। 380, इफ्ला बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 2013 में। 381, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन इम्पैक्ट रिपोर्ट कब की स्थापना कब हुई थी? तो 2012 में हुई थी। अगला प्रश्न है 382, इफ्ला का 24 से 28 अगस्त 1992 का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 383, गाइडलाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग नामक प्रकाशन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इफ्ला के द्वारा किया गया था। 384, कौन से दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त रूप से डिजिटलकरण और संरक्षण पर सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? तो इफ्ला व यूनेस्को। अगला प्रश्न है, डीएलपी लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया गया था? तो नवंबर 2013 में। 386, एलडीपी घोषणा पत्र कहाँ पारित किया गया था? तो पेरिस में। 387, एलडीपी घोषणा पत्र यूनेस्को के किस सम्मेलन में पारित किया गया? तो यूनेस्को के 37वें सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, एलडीपी मैनिफेस्टो किसको प्रोत्साहित करता है? तो नेत्रहीन व दृष्टिबाधित संरक्षणों को। अगला प्रश्न, भारत में नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो एम्स नई दिल्ली में। 390, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1966 को। अगला प्रश्न है 391, विश्व की सबसे बड़ी जैव चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है 392, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की स्थापना कब हुई थी? तो 1836 में। 393, विश्व की सबसे बड़ी जैव चिकित्सा पुस्तकालय कौन सा है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल यूएसए है। 394, मेडलाइन ऑन सीडी रोम को कौन प्रकाशित करता है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल यूएसए करता है। 395, हिल्स नेटवर्क का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालयों से है? तो ये चिकित्सा पुस्तकालय से है। दोस्तों, आपके लिए मैं 2 तारीख से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करूँगा, जिसमें कि पूरा उसको एक्सप्लेन किया जाएगा
और वो भी कंटिन्यू वीडियो चलेगा, यानी कि 2 या 3 तारीख से मैं आपके लिए उस पर अभी काम चल रहा है, टाइपिंग हो रहा है, तो आपके लिए जो है कंटिन्यू वीडियो उस पर आपको मिलेगी और आपके सारे डाउट जो है क्लियर कर दिए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑनलाइनर क्वेश्चन ना करा के ऑब्जेक्टिव कराया जाए, तो ऑब्जेक्टिव पे भी काम चल रहा है, टाइपिंग हो रही है, तो वो भी आपको 2 या 3 तारीख से जो भी होगा इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 2 तारीख से आपको जो है कंटिन्यू 2 वीडियो मिला करेंगे। अगला प्रश्न है 396, हेल्थ का पूरा नाम क्या है? तो हेल्थ लिटरेचर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर है। 397, 12वीं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो डब्लिन आयरलैंड में। अगला प्रश्न है 398, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन मेडिकल लाइब्रेरी कब आयोजित हुई थी? तो 1953 में। अगला प्रश्न है 399, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ आयोजित हुई थी? तो नई दिल्ली में। 400 है, फिट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों ये हमारे 400 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू वीडियो मिला करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।